जिन हरीश रावत का कांग्रेस में चलता था सिक्का, जो लोग हरदा की करते थे जी हजूरी, अब उन्हीं लोगों ने खोल दिया पूर्व सीएम के खिलाफ मोर्चा। पाला बदल से पहले मथुरा दत्त जोशी ने हरीश रावत के खिलाफ जो कहा और क्या निकाय चुनाव ने कसक को फिर कर दिया उजागर। पहले हरदा पर साधा निशाना और फिर खुद पाला बदल कर बीजेपी के साथ हो लिए जोशी। कांग्रेसी नेताओं ने अब खुद मथुरा के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। उत्तराखंड की सियासत का एक पहलू यह भी है कि यहां आवाम की खिदमत कम अपने खानदान को सेट करने का काम हर सीएम ने किया है। जब से राज्य बना है तब से सबने प्रदेश की आवाम को लूटा और अपना खजाना भरा। जब लगा कि पार्टी में आवाजें उठ रही हैं और विरोधी ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं तो फिर विरोधियों के ही घर में जाकर आरोपी नेता बैठ गए। यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला। जब कांग्रेस से पलायन करने से पहले मथुरा दत्त जोशी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को निशाने पर लिया था और बिट्टू कर्नाटक के इस्तीफे को लेकर सीधा हरीश रावत पर निशाना साधा था। जरा आप भी सुनिए पाला बदल से पहले मथुरा दत्त ने क्या कुछ कहा था हरदा के बारे में। हरीश रावत जी से पूछिए कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत जी से पूछिएगा। दरअसल बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इस्तीफे को पूर्व सीएम हरीश रावत को ही सौंपा था। इस इस्तीफे को लेकर और कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी को साबित करते हुए तत्कालीन कांग्रेस नेता और अब के बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने सीधे सीधे हरीश रावत पर निशाना साधा था और यह साबित करने की कोशिश की थी कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हरीश रावत है। ये वही मथुरा दत्त जोशी हैं जो रावत सरकार के वक्त हरीश रावत को सलाम पेश करते रहे और हरीश रावत की तारीफों के पुल बांधते रहे थे। लेकिन सत्ता हाथ से गई तो फिर साथियों के तेवर बदल गए और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो फिर हरदा को ही निशाने पर ले लिया और आरोपों की बौछार कर दी। इन आरोपों की वजह मथुरा दत्त जोशी की पत्नी को निकाय चुनाव में टिकट न मिलना बताया गया और साथ ही इस टिकट न मिलने की असल वजह हरीश रावत को बताया गया है। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से मामले पर अब तक कोई खास सफाई नहीं दी गई है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है और उनकी चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन पूर्व सीएम की चुप्पी से ज्यादा सवाल मथुरा दत्त जोशी के पाला बदल पर किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि 2 दिन पहले तक खुद को कांग्रेस का सबसे बड़ा वफादार बता रहे थे और अब खुद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। यह तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। आखिर मथुरा दत्त जोशी साबित क्या करना चाहते हैं? यह कोई पहली बात नहीं है जब मथुरा दत्त जोशी ने पाला बदल किया है। मथुरा दत्त जोशी से पहले कांग्रेस में से विजय बोगड़ा, हरक सिंह रावत और तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने पलायन किया था और अब मथुरा दत्त जोशी, बिट्टू कर्नाटक और किशोर उपाध्याय ने पाला बदल किया है और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं और दावा किया है कि निकाय चुनाव में हम बीजेपी को बम्पर जीत दिलवाएंगे। जिस कांग्रेस ने माननीय होने का दर्जा दिया, जिस कांग्रेस ने सियासी पहचान दी, उसी कांग्रेस के हाथ को ठुकरा दिया और ठेंगा दिखाते हुए इन तीनों नेताओं ने बीजेपी का रुख कर लिया है। और हरदा के ऊपर निशाना साधते हुए जिस तरह से मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाए थे, अब उन आरोपों से खुद मथुरा दत्त जोशी घिरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरदा पर सवाल उठाने से पहले मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस में थे लेकिन अब वो बीजेपी में खुद आकर बैठ गए। तो ऐसे में उनकी वफादारी सवालों के घेरे में है।